बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वतन समाचार के माध्यम से अंसारी समाज के लोगों से बात करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंसारी समाज को एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना वो था कि अंसारी समाज को जनाब आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1905 में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाई थी, जिसमें अंसारी समाज के तमाम एमएलए और एमपी और सभासद प्रधान तमाम बनने शुरू हो गए थे। यहाँ तक पोजीशन हुई थी कि जो कोई भी सरकारें रहीं वो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सरबराहों को बुला कर के पूछती थी और आज हम किस मैदान से हमसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ अंसारियों से चूक हो गई। जबकि हिंदुस्तान की जीडीपी किसानों के बाद अंसारी समाज के हाथ में सबसे बड़ी जीडीपी का पैसा अंसारी इकट्ठा करते थे और हिंदुस्तान जो था वो मैनचेस्टर की तरह से था। यहाँ पे जो कारीगर थे, बुनकर थे, चाहे वो बनारस के लोग हों, खलीलाबाद के लोग हों, मधुबनी के लोग हों, मेरठ के लोग हों, बिजनौर के लोग हों, ये सारे बुनकर समाज, बाराबंकी के लोग हों, अकबरपुर टांडा के लोग हों, इन्होंने इतनी जीडीपी के अंदर इस कदर मदद की सरकारों की कि बहुत ज़्यादा। लेकिन आज कहाँ हम लोग खो गए, हमसे कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई। क्या हमारा आपसी झगड़े फसाद की वजह से आज की तारीख़ में अंसारियों को नीचा देखा जा रहा है? किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर, किसी भी सियासत में हम लोग हमेशा ऊपर रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोट की ताकत थी। हर विधानसभा में 30-40 हज़ार वोट अंसारी समाज का होने के बाद आज हमारी ज़रूरतें नहीं रही लोगों को। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमसे जो गलती हुई है उस गलती को हम लोग मिलकर सुधारें, अपनी एकता को कायम रखें। और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास है कि अंसारी जो थे वो इतना ज़बरदस्त काम करते थे, नुसरत करते थे। पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानों में भी अंसारी हूँ। मुझे तो बहुत बड़ा फ़ख्र है इस बात पे। और हम लोगों को तालीम से हम भी दूर हो गए। उस ज़माने में भी हमारे पास तालीम थी, लोग आलिम थे, फाजिल थे, एमएलए थे, एमपी थे, क्या क्या नहीं थे। कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। घर घर के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम था और सब लोग जुड़ते थे पार्टी के साथ। आज जो है वो घर घर के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता हो गए। सब ने अपने अपने घर घर में खोलनी शुरू कर दी कि साहब मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं इसका सदर हूँ, और काम ज़मीनी सतह पे काम नहीं हो रहा। अभी बुनकरों की बात है, देखिए पहले 60 रुपये एक पावर लूम के ऊपर बिजली का बिल था, लेकिन आज बिजली का बिल जो है वो ऐसे मीटर लग गया कि वो पावर लूम बिजली का बिल नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, और वो अपनी पावर लूम लोहे को कबाड़ियों को बेचनी शुरू कर दी। ये हाल अंसारियों का आज बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में। मैं मोदी सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप एक स्पेशल पैकेज लेकर के सिर्फ बिजली का बिल ही पावर लूम के ऊपर वो एक मामूली सा बिल कर दें या फ्री कर दें, ताकि ये इंडस्ट्री बहुत तरक्की करेगी और हिंदुस्तान की जीडीपी को बढ़ाएगी। हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और जो तकसीम हुआ, जो पाकिस्तान बना, उसका हमने विरोध किया। और आज हम फिर ये इस बात का विरोध करते हैं कि आपस में जो हम में झगड़े फसादात हैं उसको ख़त्म करके हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और अंसारी समाज, बुनकर समाज, किसानों के बाद में सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला अगर है तो अंसारी समाज है। ये वो दस्तकार हैं।